लोग कार्यकर्ताओं के साथ आज एक शंखनाद फूंका जाएगा कि पूरे देश में कि हमारा गरीब आगे बढ़ेगा और सबको हक बराबर मिलना चाहिए। उसी हक को बचाने के लिए हम लोग आज इस संकल्प के लेकर करके भीम संवाद के माध्यम से पूरे देश में ये शंखनाद फूंकने का काम करेंगे। तो हम लोग भी चुनाव मैदान में एनी टाइम किसी भी समय जिस समय चुनाव होगा हम लोग पूरे तैयार है। ठीक है, इंजीनियर साहब एकदम मजबूती से जो बात रखे हैं हम उनके समर्थन में हम लोग पूरा जितना जमात है सब जत्था उनके साथ है। इंजीनियर सुनील जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंजीनियर सुनील जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद। इंजीनियर साहब के प्रति हम लोगों का इतना समर्पित हम लोग हैं कि जिस समय आवाज दो हम एक हैं, एकदम हम लोग निकल जाएंगे। हम नौजवानों के सेनापति हैं, सेना मरने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार के लिए हम लोग तैयार हैं। 15 से 2000 के बीच में आदमी जा रहा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां रैली और जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वेटनरी कॉलेज के मैदान में भीम संसद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन को लेकर पूरी व्यवस्था कराई गई है। वेटनरी कॉलेज के मैदान में आज पूरे बिहार से काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उनमें से इंजीनियर सुनील जो हरनौत विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके भी हजारों समर्थक और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला आज नालंदा से उसी भीम संसद में जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है। खुद इंजीनियर सुनील उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके समर्थक यहां पर पहुंच चुके हैं और ये काफिला आज यहां से रवाना होगा वेटनरी कॉलेज के मैदान में। भीम संसद के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आज बिहार के लोगों को? भीम संसद सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी गरीबों के मसीहा हैं और उनके नेतृत्व में आज जो भीम संवाद वेटनरी कॉलेज में जो हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ आज एक शंखनाद फूंका जाएगा कि संविधान को बचाना है। आपको मालूम होगा कि एनडीए सरकार चाहती है संविधान को छेड़छाड़ करना और जो भीमराव साहब के द्वारा जो आज संविधान बनाया गया था देश के, उसी पर हमारा पूरा राजनीति ही नहीं पूरा देश का नेतृत्व चल रही थी। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट जो भाजपा की सरकार गठबंधन की है, वह सरकार चाहती है कि हम संविधान में छेड़छाड़ करके गरीबों की हक की मारी करें। गरीबों के जो गरीब खास करके शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनको बेवजह परेशान करने की, आरक्षण को समाप्त करने की जो नीति पॉलिसी बनाया गया है, उसके लिए यह शंखनाद शुरू किया गया। और भीम संसद इसलिए इसका नाम रखा गया है कि भीम साहब के द्वारा ही जो संविधान बनाया गया है, जिसकी नीति और जिसकी अवलोकना पर ही हमारा संसद चलता है, हमारा देश का संविधान चल रहा है। और उस संविधान में अगर किसी तरह का त्रुटि या छेड़छाड़ किसी के द्वारा भी किया जाता है तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जी और जो भीम संवाद के नेतृत्व कर रहे हैं अशोक चौधरी जी, ये लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और ना हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है और यहाँ से करीब 1000 से 1500 कार्यकर्ता और साथ ही हम लोग आज वेटनरी कॉलेज के लिए नालंदा से प्रस्थान कर रहे हैं। और यह हम लोग आगाह करने जा रहे हैं केंद्र की सरकार को कि आप जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस पे हम लोग किसी तरह की जो आप चाहते हैं कि हम इसको समाप्त कर दें आरक्षण को, ये नहीं हम लोग होने देंगे। यही भीम संवाद से हम लोग संवाद देने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। खासकर आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर ही भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए कि भीमराव जो अंबेडकर साहब थे, उनके द्वारा संविधान बनाया गया था और देश की जो स्थिति और परिस्थिति उस समय थी, उस समय की स्थितियों में जो उन्होंने काम करके दिखाया, पूरे देश को एकजुटता बनाने के लिए और गरीबों शोषितों के लिए जो वंचित लोग थे, जिनकी हक मारी की जा रही थी, जिनके हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो काम किया है, उसी के लेकर करके जो भीम संवाद हम लोग नाम रखे हैं, उसमें संविधान जो बनाने वाले थे
जो संविधान के विधाता थे, संविधान के जो रचयिता थे, उनके नेतृत्व की जो कल्पना थी पूरे देश में कि हमारा गरीब आगे बढ़ेगा और सबको हक बराबर मिलना चाहिए, उसी हक को बचाने के लिए हम लोग आज इस संकल्प के लेकर करके भीम संवाद के माध्यम से पूरे देश में ये शंखनाद फूंकने का काम करेंगे। नहीं लगता है कि अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया और लोकसभा के चुनाव को लेकर ही ये कहीं ना कहीं शंखनाद कर दिया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा कि भाई हम लोग तैयार हैं? जैसे भी निश्चित रूप से हर पार्टियां, आप जान रहे हैं कि 4 महीना के अंदर ही चुनाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से हर पार्टियां चाहती है कि अपनी तैयारी हम शुरू करें। तो हम लोग भी चुनाव मैदान में एनी टाइम, किसी भी समय, जिस समय चुनाव होगा, हम लोग पूरे तैयार है और इसको चुनौती के रूप में हम लोग ले रहे हैं कि गरीबों को, शोषितों, पीड़ितों जो लोग भी हैं, आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना कर करके मुख्यमंत्री जी ने एक देश में कायम ऐसी राजनीति कायम की है और ऐसी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिस फैसला के बाद आज आप राज्य में 65% और जो सवर्ण जाति के भी आरक्षण जो दिया गया है 10% गरीबी के आधार पे, उसको जोड़ कर 75% का एक जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, इसलिए उस नेतृत्व को हम लोग संकल्प के रूप में लेकर करके आज भीम संवाद के माध्यम से यह बिहार के वेटनरी कॉलेज से आज यह ऐलान किया जाएगा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई भी, कितना बड़ा भी हैसियत हो, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार हैं। खासकर नालंदा में इनकी एक अलग पहचान है, युवाओं के दिलों की धड़कन पर राज करते हैं। जितने भी यहाँ पे आपको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उनके जुबां पर बस एक ही नाम होता है, इंजीनियर सुनील कुमार। क्या प्रमुख जी? ठीक है, इंजीनियर साहब एकदम मजबूती से जो बात रखे हैं, हम उनके समर्थन में हम लोग पूरा जितना जमात है, सब जत्था उनके साथ है। इंजीनियर सुनील जिंदाबाद, इंजीनियर सुनील जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद। ये कितना आदमी जा रहे हैं आप लोग? करीब हम लोग 1000 से 1500 के बीच में यहाँ। तो खर्चा इंजीनियर साहब से लिए हैं? खर्चा अपना पर खर्चा से जा रहे हैं जी, खर्चा अपना खर्चा सब अपने लोग जी, सब हम लोग अपने हैं। इंजीनियर साहब के प्रति हम लोगों का इतना समर्पित हम लोग हैं कि जिस समय आवाज दो हम एक हैं, एकदम हम लोग निकल जाएंगे। हम नौजवानों के सेनापति हैं। सेनापति हैं? सेनापति हैं। सेनापति हैं। हाँ। तो आप लोग सेना एकदम एकदम सेना मरने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार है ना? हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार पूरे लोकसभा का चुनाव में कितना सीट आएगा? आवाज दो हम एक हैं, सीट क्या, विपक्ष 0 डायल पर चला जाएगा। 0 डायल जी। ये समर्थकों को कहाँ से ले आते हैं आप इंजीनियर साहब? आपके प्रति तो एकदम पूरा समर्पित रहते हैं। हम समर्थकों के मतलब ले आते नहीं, हम लोग सब साथ रहते हैं और आप लोकल हैं, आपको परिचय होगा सब लोगों से, तो आप जानते हैं कोई भाड़ा वाला इसमें नजर आ रहा है क्या? भाड़ा वाला कोई नजर आ रहा है? देखिए, इधर पीछे है जिला परिषद अध्यक्ष के पति हैं, इधर आइए, है ना? ये प्रेम कुमार हैं, यानी जिला परिषद अध्यक्ष मायने रखते हैं, है ना? उनके पति हैं। आप एकदम पूरे साथ आ गए, तब तो पूरा जिले इनके साथ है। सब जिला का जितना भी युवा क्लब, युवा जो साथ है, सब इंजीनियर साहब के साथ है। जैसे जितना भी देख रहे हैं, सब युवा लड़कन भी जितना उमंग है। कितना गाड़ी उड़ी ले जा रहे हैं? कितना समर्थक आप ले जा रहे हैं? गाड़ी तो जा ही रहा है ना, गाड़ी जा रहा है सब। कितना गाड़ी का काफिला जा रहा है आज इंजीनियर साहब का? इंजीनियर साहब का गाड़ी लगता है 150 से 200 के बीच में गाड़ी जा रहा है। 150 से 200? हाँ, 200 से कम नहीं है। तब तो यानी 1400-1500 आदमी को ले जा रहे हैं। हाँ, 15 से 2000 के बीच में आदमी जा रहा है। 15 से। खासकर नालंदा के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है ना? आज नीतीश कुमार पूरे बिहार को संदेश देंगे, तो इंजीनियर सुनील नालंदा के युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम हमेशा कहते हैं नौजवानों को कि अपना संकल्प, अनुशासन को कभी मत अपने दिलों से बाहर करना। दूसरी बात, मिलजुल कर करके भाईचारे को बनाए रखना है और गरीब अमीर को बांटना है। गरीबी अमीरी की जो खाई है, उसको हम लोग बांटने का काम करते हैं। और हमारे नौजवान, हमारे साथियों, किसी तरह की भी समस्या होती है तो हम भी उनके लिए खड़ा रहते हैं। जिस तरह से हम 1-2 दिन में लोगों को खबर किए हैं और इस तरह का समर्थन मिलता है,
इसका यही भाव होता है कि हमारे प्रति और हमारा उनके प्रति जो संबंध है, अटूट संबंध है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। और जब तक जीवन है, नौजवानों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, हमेशा हर दिल के साथ, एक साथ हम लोग हर संकल्प पे एक साथ रहने के लिए तैयार हैं। जब तक जीवन है तब तक ये अपने समर्थकों के लिए समर्पित रहेंगे। और ये आप देख लीजिए, गाड़ियों का काफिला है ना। इंजीनियर सुनील के समर्थन में सैकड़ों गाड़ियां जो है सो आज उनके समर्थन में वेटनरी कॉलेज मैदान जाएगा और हजारों समर्थक उनके साथ पटना जाएंगे। नीतीश कुमार आज इस भीम संसद को संबोधित करेंगे और इस भीम संसद सम्मान समारोह में हजारों समर्थक पटना के वेटनरी कॉलेज पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर खुद जो राष्ट्रीय महासचिव है वो नालंदा की धरती से निकल चुके हैं और ये काफिला जो है पटना पहुंचकर समाप्त होगा। वहां बिहार के लोगों को संदेश दिया जाएगा और ये आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद है।